चार मुख्य स्तंभ, चार मुख्य स्तंभ हमारे लगा दीजिए। हमारे लोकतंत्र के कितने मुख्य स्तंभ? चार मुख्य स्तंभ। अब देखिए ये जो चार मुख्य स्तंभ है, इसमें पहला है कार्यपालिका, दूसरा है पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, दूसरा क्या है बताइए? कार्यपालिका। तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है मीडिया। देखिए सरकार के तो तीन अंग हैं, तो सरकार के ये तीनों अंग हैं। सरकार को राज्य चलाने के लिए या देश चलाने के लिए पर्सनल रूप से सरकार को या सरकार के जो कमेटी है उनको, उनकी कार्यकारी टीम को केवल इन्हीं तीनों चीज का जरूरत पड़ता है, इन्हीं तीनों चीज का जरूरत पड़ता है। इसलिए ये तीनों जो है उनके अस्थायी अंग है। लेकिन मीडिया इससे अलग है। मीडिया जो है सरकार से अलग है। मीडिया का सिस्टम, मीडिया का ढांचा सारा कुछ जो है सरकार से भिन्न है। लेकिन लोकतंत्र के लिए ये जरूरी चीज है। लोकतंत्र के लिए हमारे जो लोकतंत्र है, हमारे देश में जो लोकतंत्र स्थापित है, इसके लिए जो है मीडिया भी जरूरी है। इसलिए मीडिया को जो है चौथे खंभे के रूप में स्थापित किया गया है हमारे देश में। मीडिया का क्या काम है? हम तो सरकार के ये जो तीनों अंग है इसके बारे में तो बताए ही थे। विधायिका का क्या काम है? तो विधायिका का काम है कि हमारे क्षेत्र से, चाहे वो एमएलए का निर्वाचित क्षेत्र हो या एमपी का निर्वाचित क्षेत्र हो, है कि नहीं, उस क्षेत्र से जो भी प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, वह प्रतिनिधि सदन में बैठ करके जो है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि धरातल पर जो है जनता के हित में व्यवस्था बनाना, काम करना, उसके लिए जो है कई सारे जो है उसके हितकारी लाभ जो है उस तक पहुंचाना। इस तरह का जो काम होता है यह विधायिका का होता है। जब वहां पर विधायिका अपना ढांचा बना करके तैयार कर देती है तो इस पर जो है कार्यपालिका अपना कार्य करती है। और तीसरा जो है न्यायपालिका है। न्यायपालिका का काम है कि इस दोनों पर जो है अपना पूर्ण फोकस कायम रखना, एक तरह से कहे तो मतलब निर्देश भी देना, इस पर जो है अपनी शक्ति निगाहें भी बरतना। ये काम जो है न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका सरकार का अंग नहीं है, यह जो है इससे स्वतंत्र है, सरकार के अधीन नहीं है। और लोकतंत्र में चौथा स्तंभ जो है मीडिया है। मीडिया चौथा स्तंभ इसलिए है कि मीडिया का काम है इस तीनों पर सवाल खड़ा करना, इस तीनों के सहयोग से, इस तीनों के सामंजस्य से जो जनता तक लाभ पहुंचाया जा रहा है, जो भी सरकार की चीजें जनता तक पहुंचाई जा रही है, उसमें यदि कहीं किसी तरह की खरी खोटी होती है, कहीं किसी तरह की कमी होती है, तो उसको उजागर करना, ये काम जो है मीडिया का है, उसको उजागर करना। मीडिया आम नागरिक का, आम जनता का आवाज है। मीडिया जो है आम जनता का आवाज है। आम जनता जब अपनी समस्या सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से सरकार तक पहुंचाना चाहता है तो उसके लिए एक माध्यम है मीडिया। उसके लिए एक माध्यम क्या है? मीडिया है। देखिए मीडिया की हिस्सेदारी और मीडिया की भागीदारी हमारी लोकतंत्र में इतनी ज़्यादा है और मीडिया को इतना मजबूत स्तंभ माना गया है कि यदि मीडिया निष्पक्ष होकर के, स्वतंत्र होकर के देश में काम करती है तो देश का बहुत ज़्यादा, मतलब कि कहें कि बहुत उत्तरोत्तर गति से जो है देश का विकास होता है, किसी भी देश का। इसलिए कि मीडिया का काम है सरकार या उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किए गए कार्यों का जो है, उसका यदि उसमें कमी है तो उसका आलोचना करना, यदि उसमें अच्छाई है तो उसकी खूबियां जो है लोगों को दिखाना। ये काम जो है मीडिया की है। यदि हम पर्सनल मीडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे देश के अंदर मीडिया भी दो तरह के हैं। मीडिया कितने तरह के? दो तरह के। एक इसमें प्रिंट मीडिया है, एक है प्रिंट मीडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दूसरा क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये जो प्रिंट मतलब होता है कि छापना, है कि नहीं, जैसे पेपर प्रकाशित करना। मीडिया का काम होता है खबर का आयोजन करना, समायोजन करना, उसे प्रकाशित करना, उसे लोगों तक पहुंचाना, है कि नहीं। सरकार की बातों को चाहे उसको समाचार के तौर पर हो या सरकार की पहल को जो है प्रचार के तौर पर हो, उसे जो है जनहित तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना। और जनता की जो समस्या है, जनता की जो शिकायत है, उसे जो है सरकार तक पहुंचा देना, यही मीडिया का मुख्य कार्य है। तो मीडिया जो दो तरह की है, इसमें एक प्रिंट मीडिया है और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रिंट मीडिया का कार्य है कि ये जो है पेपर के माध्यम से अपने खबर को प्रकाशित करती है, इस माध्यम से, पेपर के माध्यम से। और इसका जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। इसका कैसा प्लेटफॉर्म है? डिजिटल। हम लोग जो मोबाइल पर, टीवी पर जो भी न्यूज़ देखते हैं तो वो सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत ही हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में
जो उस मीडिया का जो सिस्टम है, उस मीडिया का जो क्या कहते हैं कि मतलब उसका जो कार्य प्रणाली है, उसमें भी 2 कैटेगरी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो 2 कैटेगरी है, इसमें एक स्वतंत्र है, एक क्या है, स्वतंत्र है, और एक जो है इसको अर्ध स्वतंत्र कह सकते हैं। जबकि इसकी भी जिम्मेवारी है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना, लेकिन यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए कि इसका जो तनख्वाह होता है वह सरकार की फंडिंग पर ही निर्भर होता है। इसका जो तनख्वाह होता है वह सरकार के खजाने पर, सरकार के सिस्टम पर ही वो निर्भर होता है कि सरकार हमको तनख्वाह देगी। ये सरकारी मीडिया है, ये सरकारी मीडिया है। और ये क्या है, मतलब इसको एक तरह से कहते हैं हम लोग अपने भाषा में यूट्यूबर है कि नहीं, यूट्यूबर पत्रकार। यूट्यूबर पत्रकार का मतलब है कि उसका पत्रकारिता केवल व्यूज पर चलता है। तो व्यूज पर यदि पत्रकारिता किसी को चलाना है तो अच्छी खबर दिखाएगा, सही खबर लोगों के बीच दिखाएगा, तब ना लोग उसको अधिक से अधिक जो है चाहेगा, लोग उसको अधिक से अधिक जो है देखना चाहेगा। तो उसके लिए क्या होता है, ये जो है यूट्यूब के माध्यम से अपनी खबर लोगों तक दिखाता है। लेकिन ये जो सरकारी मीडिया है, तो इसको जो है सरकार के कुछ निर्देशों का भी पालन करना पड़ता है। सरकार यदि चाहती है कि नहीं आप जो है केवल हमारे ही एजेंडे को चलाइए, तो इसको जो है उस ढांचे पर भी काम करना पड़ता है। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में इसकी साख राष्ट्रीय स्तर पर सबसे मजबूत है, सरकारी मीडिया है, तो ये तो सबसे मजबूत स्तंभ माना गया है। चौथे स्तंभ में भी ये सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। यदि सरकार चाहे कि नहीं हम बिल्कुल जनहित के लिए काम कर रहे हैं, हम जो है किसी के पेंडेशन में नहीं है, हम किसी से प्रभावित नहीं है, तो तब तो उसका दबाव जो है मीडिया पर नहीं होता है। सरकार का दबाव इस यूट्यूब मीडिया पर भी होता है। लेकिन यूट्यूब मीडिया वाले क्या करते हैं, इसको सरकार से ना तनख्वाह लेना है, ना इसको सरकार से किसी तरह का सामान चाहिए। इसको जो भी पैसे और जो भी सामान चाहिए वो आम जनता से चाहिए। इसलिए ये केवल व्यूज पर ही आश्रित रहते हैं कि हमें अधिक से अधिक व्यूज मिलेगा तो हमें भी पैसे इस तरह से मिलेंगे। लेकिन ये जो है पूर्ण रूप से सरकार पर आश्रित होते हैं।